हिमाचल प्रदेश अलाइड सर्विसेज एग्जाम 2018 और ये एग्जाम बोर्ड के द्वारा कंडक्ट किया गया था 7 अप्रैल 2019 को। इसके 5 पार्ट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने 150 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आज की इस वीडियो में हम आगे के कुछ एक क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, अंतरराष्ट्रीय समझ हेतु जवाहरलाल नेहरू सम्मान कौन सी संस्था प्रदान करती है? ऑप्शन बी सही होगा, सांस्कृतिक संबंधों की भारतीय परिषद। देखिए, बात करें अंतरराष्ट्रीय समझ हेतु जवाहरलाल नेहरू सम्मान की, यानी जवाहरलाल नेहरू अवार्ड फॉर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग की, इसकी स्थापना 1965 में की गई थी और 1965 में ही पहली बार ये अवार्ड यू थांट को दिया गया था, जो बर्मा के निवासी थे। उसके बाद 1969 में ये अवार्ड मदर टेरेसा को दिया गया था। 1984 में ये अवार्ड मरणोपरांत इंदिरा गांधी जी को दिया गया था। 1991 में ये अवार्ड अरुणा आसफ अली जी को दिया गया था। ये अवार्ड दुनिया के लोगों के बीच अंतर्राष्ट्रीय समझ, सद्भावना और मित्रता को बढ़ावा देने के लिए उन लोगों के द्वारा किए गए योगदान के लिए दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सैन्य अभ्यास इंदिरा 2018 भारत ने किस देश के साथ संचालित किया? ऑप्शन बी ए सही होगा, रूस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2018 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? ऑप्शन डी सही होगा, सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 से 23 दिसंबर 2018 में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव भारत के किस शहर में आयोजित हुआ? ऑप्शन सी सही होगा, कुरुक्षेत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को द्वारा किस तिथि को विश्व सहनशीलता दिवस घोषित किया? ऑप्शन ए सही होगा, 16 नवंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्षेत्रीय आर्थिक संगठन का नवीनीकरण युष्मका के रूप में हुआ? ऑप्शन ए सही होगा, नाफ्ता। नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, नाफ्ता से कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका के बीच व्यापार बाधाएं समाप्त हो गई थी। ये एक अग्रीमेंट था व्यापार को लेकर। इस समझौते पर बातचीत का क्रम 1990 में जॉर्ज बुश के कार्यकाल में प्रारंभ हुआ और 1993 में इसे अंतिम रूप दिया गया था और 1 जनवरी 1994 को यह प्रभावी हो गया था। 2018 में इसे युष्मका बनाया गया। नाफ्ता का नया रूप युष्मका USMCA बनाया गया है, जिसका मतलब यूनाइटेड स्टेट्स मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2018 का मैन बुकर पुरस्कार किसने जीता? ऑप्शन ए सही होगा, मिल्कमैन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भूटान के प्रधानमंत्री कौन है? ऑप्शन ए सही होगा, लोटे तसरिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2018 में भारत में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में किस राज्य मंडप को उत्कृष्ट मंडप का पुरस्कार मिला? ऑप्शन बी सही होगा, उत्तराखंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन को पहले 6 मास तक राज्यपाल शासन कहते हैं। यह जम्मू कश्मीर संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार है? ऑप्शन ए सही होगा, अनुच्छेद 92। लेकिन आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर के अंदर से हटा दिया गया है। अब जम्मू कश्मीर 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड हो चुका है। अब जम्मू कश्मीर से स्पेशल स्टेट का जो दर्जा है वो छीन लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय मूल की महिला को प्रथम महिला मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में शामिल किया गया है? ऑप्शन बी सही होगा, गीता गोपीनाथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2018 में किस भवन को भारतीय पुरातत्व सर्वे ने राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया है? ऑप्शन डी सही होगा, सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2019 में भारत प्रशांत क्षेत्र में
अपने सुरक्षा हितों हेतु अमेरिका ने कौन सा कानून पारित किया? ऑप्शन ए सही होगा, एशिया रीइंश्योरेंस इनिशिएटिव एक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन सी सही होगा, सुधीर भार्गव को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को से किन दो देशों ने आधिकारिक रूप से अपने आप को अलग कर दिया है? ऑप्शन ए सही होगा, अमेरिका एवं इजराइल ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जनप्रतिनिधि कानून में संशोधन के बाद अब अनिवासी भारतीय किस प्रकार वोट डाल सकते हैं, यानी एनआरआई किस प्रकार वोट डाल सकते हैं? ऑप्शन डी सही होगा, सभी प्रकार से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिम्स्टेक का चतुर्थ सम्मेलन किस देश में हुआ? ऑप्शन डी सही होगा, नेपाल। बात करें बिम्स्टेक की, यानी इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, और इसका जो मुख्यालय है वो ढाका में है, जो बांग्लादेश की राजधानी है। ये एक संगठन है, ये बंगाल की जो खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी के समीप के जो देश है उन देशों का एक संगठन है। इसकी स्थापना 6 जून 1997 में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किन 5 देशों ने हाल ही में कैस्पियन समुद्र कानूनी संधि पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए सही होगा, अजरबैजान, ईरान, कजाकिस्तान, रूस, तुर्कमेनिस्तान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार की नई नीति के अनुसार किस प्रकार के गैर परंपरागत हाइड्रोकार्बन के उत्खनन एवं खोज की आज्ञा प्राप्त हुई है? ऑप्शन डी सही होगा, सभी की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी बंगाल की नक्सलवाड़ी क्षेत्र में नक्सलवाद की पहल के लिए किसे प्रमुख माना जाता है? ऑप्शन डी सही होगा, सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण के संरक्षण हेतु आरईडीडी से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन ए सही होगा, रिड्यूसिंग एमिशंस फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पेटकॉक से आपका क्या अभिप्राय है? ऑप्शन बी सही होगा, यह ठोस कार्बन सहित धातु है जिसे तेल शोध से प्राप्त किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2018 में भारत व अमेरिका सेना द्वारा कौन सा लड़ाकू सैन्य अभ्यास किया गया? ऑप्शन ए सही होगा, युद्ध अभ्यास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राष्ट्रीय उद्यान को 2 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? ऑप्शन सी सही होगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में मध्य प्रदेश सरकार ने चीता को बचाने की योजना किस अभयारण्य में प्रारंभ की है? ऑप्शन डी सही होगा, नोरादेही में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में नागालैंड सरकार ने किस वन्यजीव अभयारण्य को हाथियों को सुरक्षित करने हेतु घोषणा की है? ऑप्शन ए सही होगा, सिंगफन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने वर्तमान में वन्यजीव आनुवंशिक संसाधन बैंक की स्थापना किस शहर में की है? ऑप्शन ए सही होगा, हैदराबाद। यानी नेशनल वाइल्ड लाइफ जेनेटिक रिसोर्स बैंक।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव संसाधन मंत्रालय के इम्प्रिंट पहल का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए सही होगा, इंपैक्टिंग रिसर्च इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में विश्व धर्म की संसद को कब संबोधित किया? ऑप्शन सी सही होगा, 1893। देखिए 11 सितंबर 1893 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो में विश्व धर्म संसद को संबोधित किया गया था स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया के कौन से समसामयिक दस्तावेज द्वारा उनके भविष्य में भारत से संबंध निर्धारित होंगे? ऑप्शन बी सही होगा, इन इंडियन इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी टू 2035। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? ऑप्शन ए सही होगा, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यक्ष किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की अनुमति प्रदान करता है? ऑप्शन सी सही होगा, अनुच्छेद 120A(1). चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न का मिलान कीजिए। 24वां संवैधानिक संशोधन 1971, 31वां संशोधन 1973, 42वां संशोधन 1976, 52वां संशोधन 1985। ऑप्शन सी सही होगा, सभी जोड़े सही मैच किए गए हैं। देखिए बात करें 24वें संवैधानिक संशोधन की, यह संशोधन 1971 ईस्वी में किया गया था और इस संशोधन के अंतर्गत बहुत सारे बदलाव किए गए थे। बात करें 31वें संशोधन की, यह संशोधन 1973 में किया गया था और इस संशोधन के अंतर्गत लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई थी और राज्यों का प्रतिनिधित्व 25 से घटाकर 20 कर दिया गया था। बात करें 42वें संवैधानिक संशोधन की, 42वां संशोधन 1976 में किया गया था और इस संशोधन के अंतर्गत बहुत सारे बदलाव किए गए थे। इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। इस संशोधन के तहत संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं एकता और अखंडता आदि शब्द जोड़े गए। बात करें 52nd अमेंडमेंट की, जो 1985 में किया गया था, इसके तहत राजनीतिक दल बदल पर अंकुश लगाने का लक्ष्य रखा गया था। इस संशोधन के अंतर्गत संसद के उन सदस्यों को अयोग्य घोषित किया जाएगा जो उस दल को छोड़ते हैं जिसके चुनाव चिन्ह पर वो चुनाव लड़ते हैं। लेकिन यदि किसी दल की संसदीय पार्टी के 1/3 सदस्य अलग दल बनाना चाहते हैं तो उन पर यह अयोग्यता लागू नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में न्यायिक पुनर्निरीक्षण की शक्ति किसके पास निहित है? ऑप्शन सी सही होगा, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को क्या परिभाषित करता है? ऑप्शन ए सही होगा, राज्यों का संघ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे?
ऑप्शन डी सही होगा, बदरुद्दीन तैयब जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा के कितने सदस्य थे? ऑप्शन बी सही होगा, 389। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संशोधन द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची का विषय बनाया गया? यानी एजुकेशन को कंकरेंट लिस्ट में लाया गया। ऑप्शन डी सही होगा, 42वां संशोधन, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 312 के अंतर्गत नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन कौन कर सकता है? ऑप्शन बी सही होगा, राज्यसभा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी सहमति के बिना कोई भी कर लगाया या इकट्ठा नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन डी सही होगा, संसद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में राज्यपाल किसके प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रह सकता है? ऑप्शन बी सही होगा, प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके परामर्श पर की जाती है? ऑप्शन ए सही होगा, राज्यपाल, उस राज्य के राज्यपाल की अनुमति या परामर्श। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधान परिषद का गठन या समाप्ति की जा सकती है? ऑप्शन सी सही होगा, अनुच्छेद 169। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल राज्य विधान परिषद में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? ऑप्शन डी सही होगा, 1/6, 1/6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या निर्धारण की शक्ति किसके पास है? ऑप्शन बी सही होगा, संसद, पार्लियामेंट के पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का स्थानांतरण किया जा सकता है? ऑप्शन सी सही होगा, अनुच्छेद 222। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के नीति के निर्देशक सिद्धांतों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन बी सही होगा, आयरलैंड। भारतीय साम्यवादी दल मार्क्सवादी की स्थापना किस वर्ष में हुई? ऑप्शन डी सही होगा, 1964। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किसी दल को राष्ट्रीय दल बनने हेतु पिछले चुनाव में क्या प्राप्त करना चाहिए? ऑप्शन डी होगा, कुछ भी नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत राजनीतिक दल बनाने का अधिकार है? ऑप्शन डी सही होगा, कोई नहीं। भारतीय संविधान में राजनीतिक दल बनाने का कोई जिक्र ही नहीं है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।